नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आपके लिए राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 की विशेष ताज़ा महत्वपूर्ण खबरों के साथ आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, लाइव रिजल्ट की रिपोर्ट मैं दे रहा हूं। साथियों, पिछली वीडियोज़ में आप देख लीजिए, अभी की वीडियो डाली है मैंने साथियों। तो साथियों, क्या दिया कुमारी बनेंगी राजस्थान की अगली सीएम? बीजेपी सांसद ने दिया ये जवाब। 5 साल बाद राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। इस बार का चुनाव बीजेपी ने बिना सीएम के चेहरे पर लड़ा था। ऐसे में जब बीजेपी की नई नवेली विधायक दिया कुमारी से पूछा गया कि क्या वो अगली सीएम होंगी, तो उन्होंने ये जवाब दिया। जानिए। राजस्थान में दशकों से चला आ रहा रिवाज इस बार भी नहीं बदला। रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का। अब एक बार फिर सरकार बदल गई। कांग्रेस की विदाई हो रही है और बीजेपी की 5 साल बाद फिर वापसी। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने इस बार राज्य में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि सत्ता तो मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? सीएम की रेस में एक नाम विद्याधर नगर सीट से जीतकर आई दिया कुमारी का भी चल रहा है। दिया कुमारी सांसद है और उन्होंने पहली बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अगली सीएम बनने वाली हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब पार्टी लीडरशिप तय करेगी। दिया कुमारी ने कहा, ये लोगों का प्यार है कि वो मुझे राजस्थान का सीएम बनते देखना चाहते हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। दिया कुमारी ने कहा, बीजेपी 3 राज्यों में जीतने जा रही है। मैं बहुत खुश हूं। जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका और विकास के लिए बीजेपी को वोट दिया। जब उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी। विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने कांग्रेस की सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से हराया है। चुनाव नतीजों से पहले दिया कुमारी गोविंद देव जी मंदिर में प्रार्थना करने देखी गई थी। राजस्थान में अब तक बीजेपी 116 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। निर्दलियों के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इसी के साथ साथियों, एक और ताज़ा न्यूज हमारे सामने आई है। इलेक्शन रिजल्ट 2023, 3 राज्यों तो जीत गई बीजेपी, लेकिन बाकी है अभी असली सरप्राइज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि इन राज्यों में सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी नए नामों से भी कई चौंका सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आज नतीजे आ रहे हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सरकार में थी। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान को वह कांग्रेस से छीनने में सफल रही। 2018 में कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह नतीजा बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि चुनाव नतीजे जीतने के बाद बीजेपी बड़ा सरप्राइज दे सकती है। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में जनता को नए सीएम दिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर 4 बार के सीएम शिवराज के पास थी। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी ने पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर शिवराज के अलावा भी किसी नेता पर दांव खेल सकती है। हालांकि जिस तरह से एमपी में बीजेपी को जीत मिली, उस लिहाज से सीएम के तौर पर शिवराज सिंह रेस में सबसे आगे है। बीजेपी ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा पार्टी महासचिव कैलाश के विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया था। इसके बाद से चर्चा है कि मध्य प्रदेश को इस बार नया सीएम मिल सकता है। सीएम पद के लिए शिवराज के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नेताम मिश्रा जैसे नामों की चर्चा है। राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। यहाँ भी पार्टी ने मध्य प्रदेश की तरह सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी का ये दांव सफल होते दिख रहा है। हालांकि राजस्थान में सीएम कौन होगा, बीजेपी की जीत के बाद यही सबसे बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि राजस्थान में सीएम रेस में वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। उनके अलावा सीएम रेस में सांसद दिया कुमारी, सीपी जोशी, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह खावत और बाबा बालकनाथ के नाम भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 2018 की हार से सीख लेते हुए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया था। पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा था। पार्टी का यह फार्मूला सफल हो गया। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूबे की सत्ता कौन संभालेगा। सीएम की कुर्सी पर रमन सिंह का दाव खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा। रमन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, सांसद विजय बघेल, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह और ओपी चौधरी के नाम भी सीएम रेस में है। नया चेहरे से
चौंका सकती है बीजेपी। बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती रही है। पिछले कुछ सालों में गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, त्रिपुरा समेत तमाम राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों को सीएम बनाया, उसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नए और चौंका देने वाले सीएम चेहरे पर कुर्सी दिख सकती है। तो धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड साथियों, मुझे लग रहा है कि बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में तो बिल्कुल ही पछाड़ दिया है कांग्रेस को। तो साथियों, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। और साथियों, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर बताएगा आपको हमारी प्लॉट कैसी लगती है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर बताएगा अगर कुछ कमी लगती है हमारी